Good morning, students. You're welcome in free unique law classes. In previous classes, we had discussed about संज्ञा and now we will discuss about सर्वनाम. तो मैंने आपको पहले की कक्षा में संज्ञा पढ़ाया था. आज मैं आपको व्याकरण में सर्वनाम पढ़ाऊंगी. सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं. देखिए, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम. सबका नाम जो इसका शाब्दिक अर्थ है. परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. हमने आप संज्ञा की थी. संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. अब सर्वनाम क्या है? सर्वनाम सबका नाम है. मतलब हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को प्रयुक्त करेंगे वह है सर्वनाम. सर्वनाम का प्रयोग व्याकरण में पुनरुक्ति दोष को मिटाने के लिए हुआ. मतलब जब हम किसी भी महान पुरुष, किसी व्यक्ति के बारे में बातचीत करते हैं तो हम बार बार उसका नाम नहीं लेते, तो हम उसकी जगह पर जिन शब्दों को प्रयुक्त करते हैं वे हैं सर्वनाम. जैसे मैंने महात्मा गांधी के बारे में बात करनी है, मैं महात्मा गांधी के बारे में बात करते हुए आपसे कहूँगी कि महात्मा गांधी ने जो है हमारे देश के लिए अनेक महान काम किए. वे हमारे, अब मैं उनके लिए महात्मा गांधी शब्द ना बोल के बोलूँगी, वे हमारे राष्ट्र के पिता थे. तो इस प्रकार वे शब्द क्या है? सर्वनाम. क्योंकि मैंने महात्मा गांधी के स्थान पर वे शब्द का प्रयोग किया, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे. तो सर्वनाम के 6 भेद हैं. पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम. तो ये इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में आज हम पढ़ेंगे. 6 भेद हैं इसके. पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये क्या है? वे सर्वनाम शब्द जो किसी पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, अर्थात व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे. पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं. उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष. तो ये क्या है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष. देखिए, सबसे पहला है उत्तम पुरुष, जिसमें वक्ता, कहने वाला, अपने बारे में जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो होगा उत्तम पुरुष. जैसे अब मैं अपने बारे में मैं बात कर रही हूँ तो मैं अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करूंगी? मैं, मैंने, मुझे, हम, हमारा. तो ये सब शब्द क्या है? उत्तम पुरुष में आएंगे और ये व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होंगे. फिर उसके बाद है मध्यम पुरुष. मध्यम पुरुष में जो श्रोता है, सुनने वाला है, उसके लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? जब एक वक्ता श्रोता से बात करेगा तो वह उसको कहेगा तू, तूने, तुझे, तुमको, तुम्हारा. तो ये शब्द किस में आएंगे? मध्यम पुरुष में. फिर है अन्य पुरुष. अब जब वक्ता के द्वारा किसी अन्य के बारे में बात की जा रही है तो वे हैं अन्य पुरुष. जैसे वे, उसे, उन्होंने, उनका. तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद थे. ठीक है. उत्तम पुरुष में जब वक्ता अपनी बात को कहने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, मैं, मैंने, मुझे, हम, हमारा. फिर मध्यम पुरुष में श्रोता, सुनने वाले के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? तुम, तूने, तुझे, तुम्हारा. फिर है अन्य पुरुष. अन्य पुरुष में किसी अन्य पुरुष के, किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो वह होगा अन्य पुरुष. जैसे वे, उसे, उन्होंने, उनका. तो ये था पुरुषवाचक सर्वनाम. तो इसी प्रकार सर्वनाम के 6 भेद में से हमने एक भेद किया है पुरुषवाचक सर्वनाम. आगे के भेद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे. धन्यवाद.